जी डॉक्टर साहब, यहाँ जो ये मुर्दा जानवरों की आलाइशों से और इनके सड़ने से जो बीमारियाँ फैल रही हैं, उस सिलसिले में आप क्या समझते हैं जो मौजूदा बीमारियाँ आ रही हैं, फुट एंड माउथ, नमूनिया, गलघोटो, क्या ये उसकी वजूहात हो सकती हैं? ये सब मुँह खुर, गलघोटो और फुट एंड माउथ से ये जानवर स्लाटर भी नहीं कर सके, ये मुर्दा हुए हैं जिन्हें आप ये देख रहे हैं पस मंज़र में। डॉक्टर साहब अपना इज़हार ख्याल करें आगे तक। ये इस वक्त हम भैंस कॉलोनी के उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे सैकड़ों जो जानवर हैं मुर्दा हालत में लाए जाते हैं और उनको यहाँ पे फेंका जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये वो मेन सोर्स है जो भैंस कॉलोनी में मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं, ये उसका मौजब हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये लोकल गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है और वो जो आलमी अदारे हैं जिनकी तंजीमें यहाँ काम कर रही हैं, ये उनके लिए एक मैसेज है। क्या उनमें से किसी को यहाँ आने की तौफीक हुई है? क्या किसी ने ये अपनी आंखों से ये देखा है? एक अगर तरक्की पजीर ममालिक का कोई बंदा यहाँ पे आ जाए तो वो तौबा इस्तग़फ़ार करे कि ये कैसे लोग हैं कि जो इस तरह खुलेआम बीमारियों का सोर्स उन्होंने आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे छोड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये भैंस कॉलोनी में जितनी भी बीमारियां हैं ये उसका एक मेन सोर्स है। ना सिर्फ ये भैंस कॉलोनी के लिए मेन सोर्स है, बल्कि मैं समझता हूँ ये पूरे सूबा सिंध के लिए एक मेन सोर्स बन सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ बीमारियों का जो फैलाव है उनके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। और ये जो जगह है ये एक आइडियल जगह है किसी भी बीमारी के फैलने के लिए। और मैं ख़ास तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि वो जो आलमी तंजीमें यहाँ काम कर रही हैं और करोड़ों रुपया जो ट्रेनिंग्स और सेमिनार में लगा रहे हैं, खुदा के लिए वो इस तरफ रजू करें। वो जो पैसे का ज़िया है ट्रेनिंग्स के लिए, सेमिनार्स के लिए, उसको बंद किया जाए। ये जो बड़े बड़े होटलों में वो वर्कशॉप्स करते हैं, उन वर्कशॉप्स को बंद किया जाए, सेमिनार्स को बंद किया जाए और वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे देखें कि ये क्या हो रहा है। क्या इस और इनकी आलाइशों का तेल बन के इंसानों के लिए इस्तेमाल, और ये जो ड्रम पड़ा है इनकी आलाइशों से ये तेल बन रहा है, क्या कुछ बन रहा है, ये इंसानी सेहत के लिए ज़हर कातिल है। और मैं समझता हूँ कि तमाम अदारों के लिए ये लम्हे फिक्रिया है और ये बहुत बड़ा उनके लिए सवालिया निशान है। जो बड़े बड़े सेमिनार्स और कांग्रेस में पता नहीं इस लाइफ स्टॉक के लिए उन्होंने कितने कलाबे जो हैं वो कर दिए हैं और पत्नी चांद पे ले गए हैं। ये है ग्राउंड रियलिटी, ये है ग्राउंड रियलिटी उन तमाम अदारों की, उनके काम की, उनकी दिलचस्पी की और उनके कारकर्दगी की। इसको फौरी तौर पे नोटिस लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को ये बंद नहीं करेंगे, इसका ये प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करेंगे, तो ये भैंस कॉलोनी हमेशा बीमारियों का शिकार रहेगी। ये देखिए मुर्दा जानवर जो कि खुले ये आसमान के नीचे पड़े हुए हैं और इनके जो गलने और सड़ने का जो अमल है, इससे जो बीमारियां फैलेंगी उसका कौन जिम्मेदार है? ये जो हुकूमत है, ये जो मैं कहता हूँ सूबाई हुकूमत कह लें, लोकल गवर्नमेंट कह लें, फेडरल गवर्नमेंट कह लें, आलमी तंजीमें जो यहाँ काम कर रही हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो खुदारा इस तरफ तवज्जो दें और यहाँ पे इसकी प्रॉपर डिस्पोजल का इंतजाम करें। अदरवाइज ये फार्मर जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहेंगे, उनके जानवर बीमारियों का शिकार रहेंगे और हम कभी भी लाइफ स्टॉक को तरक्की नहीं दे सकेंगे और हमारी कभी भी लाइफ स्टॉक की एक्सपोर्ट जो है वो कभी भी खुल नहीं सकेगी इन तमाम कोताहियों की वजह से।